हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फिर से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूथ बुक कंपटीशन की जो बुक आती है उसके क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी, चाहे वो एनटीपीसी का कोई एग्ज़ाम हो या ग्रुप डी का कोई एग्ज़ाम हो। इसके अलावा और भी जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी। जैसा कि आपको पता है कि जो एनटीपीसी का पेपर होना है उसमें जीके का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। उसमें 40 नंबर की स्टैटिक जीके वगैरह ये पूछा जाना है। तो इससे पहले हम चैनल पे और भी वीडियो डाल चुके हैं जो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। इसी तरीके की और वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आप तक हर वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि क्या रहता है। इससे आपकी तैयारी और बेहतर होती जाएगी। क्वेश्चन है आज का हमारा, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाओं के सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 1028 सूक्तों को शामिल किया गया है। ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आया था 26/8/2022 में और शिफ्ट सेकंड में। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है तथा अथर्ववेद सबसे नवीन है। ये लाइन आप याद रखें कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। क्वेश्चन ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें 10,600 ऋचाओं और 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में उद्धृत प्रमुख देवता इंद्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है तथा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। अभी हमने देखा इसमें 1028 ऋचाएँ हैं, 1028 इसमें सूक्त हैं और अगर ऋचाओं की बात करें तो इसमें 10,600 ऋचाएँ हैं। तो आंसर हमारा सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण वेद है? अभी हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है ये सबसे बड़ा वेद एवं सबसे पुराना वेद कहलाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का संग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में 1028 सूक्तों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आप याद रखें 10,600 उसमें क्या है, ऋचाएँ उसमें शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरणों या चरण निर्धारित किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये 30/8/2022 का। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। पहला है ब्रह्मचर्य जो कि 1 से 25 आयु तक है, 0 से 25 आयु तक है। दूसरा गृहस्थ है जो 25 से 50 आयु तक है। वानप्रस्थ है जो 50 से 75 के बीच में है। और संन्यास की बात करें तो ये 75 से 100 वर्ष के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये ग्रुप डी का है, 2022 में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उसका ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आपको ये यूथ बुक की कंपटीशन की अगर बुक चाहिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको अमेजोन से परचेस कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन था हमारा, उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उप का मतलब होता है निकटता, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी के में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 17/8/2022 को ये पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उपनिषद शब्द में उपशब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्य, छंदोग्य, ऐतरेय, कौशितकी, मैत्रायणी आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के स्रोतों को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इनको सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लें कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। इसमें 1028 सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामवेद। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, सामवेद को गीत की पुस्तक, मित्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इसमें 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। यह पद्य में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुराना वेद है। तो अभी हम इसको बार बार डिस्कस कर चुके हैं, तो सही आंसर हो जाएगा सबसे पुराना वेद है जो हमारा ऋग्वेद हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में पूछा गया है और साथ के साथ एनटीपीसी में फिर से रिपीट होकर पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे आप इसको। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ मंत्र हैं। हालांकि मंत्रों ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। तो आप ये भी याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऋग्वेद है उसको अगर कोई पुरोहित पढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, होत्र। इसके अलावा देखेंगे, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गायत्री मंत्र है ये किस देवता को समर्पित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है उसका सूर्य देवता। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक बलखिल्य भजन शामिल हैं। राइट आंसर हो जाएगा 1028। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंत्र हैं। तो अभी हम पढ़ चुके हैं, इसमें 1028 मंत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर देखते हैं डी। तो डी में हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा निरुक्त। जो वेदों का अंग है जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है वो है निरुक्त, ऑप्शन नंबर डी। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका अपन एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे उनके अर्थ जानने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं।
यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं एनटीपीसी में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, एक बार 2016 में फिर 2021 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा युद्ध कौशल से। जो धनुर्वेद है इसका जो संबंध है वो युद्ध कौशल से है। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है, इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामवेद। जो सामवेद है इसमें आपको संगीत से संबंधित सारे सूक्त वगैरह या मंत्र वगैरह देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है और ग्रुप डी में भी पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ गान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, इनमें से 75 ही सामवेद हैं, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, आप देख सकते हैं। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने की थी। वेद का अर्थ ज्ञान है, इसमें आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी में आपको ये देखने को मिला था, कब? 5/8/2021 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद। जो मुंडक उपनिषद है ये अथर्ववेद से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की एक शौनकीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं, प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते शब्द भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लें। जो सत्यमेव जयते है ये मुंडकोपनिषद से ली गई है। तो ये क्वेश्चन बार-बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो राइट आंसर हो जाएगा ये चली थी 1500 से 500 BC तक। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के रूप में भी जानते हैं। इसका जो समय है वो है 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद।
डिटेल देख लेते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले किस वेद की रचना हुई, तो हमारा आंसर हो जाता है उसमें ऋग्वेद। और इसमें पूछा जाता है कि सबसे बाद में किस वेद की रचना हुई, तो वो हमारा आंसर हो जाता है अथर्ववेद। इसमें 20 अध्याय, 731 730 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें इसको। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा बलिदान। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में 18/1/2017 में पूछा जा चुका है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ व बलि की प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2017 में एनटीपीसी में क्वेश्चन आ चुका है। डिटेल देखेंगे। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्यों के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये किया गया है महाउपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। महाउपनिषद में वसुदैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ धरती संसार ही परिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो उपनिषद हैं 108 उपनिषद, उसमें से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की डिटेल हम देख लेते हैं। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें वेदांत कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस लाइन को आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लें, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। भारतीय इतिहास में मुक्ति का उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं, जिनमें बृहदारण्य उपनिषद सबसे बड़ा, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा जिसमें 12 श्लोक हैं, तथा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराना उपनिषद है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी छांदोग्य उपनिषद। ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में 2018 में, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगली वीडियो में हम फिर से 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी है, और आपके जो अनुभव हैं उससे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।